हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। और देखिएगा, आज का आपका जितना भी करंट अफेयर होगा वो सारा के सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथियों। तो देखिएगा, आपको पता ही है कि आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हाल ही में आपके किए गए देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर आपका ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में है ना किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान मिला है साथियों। तो देखिएगा, मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। राजा राजा भोज एयरपोर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजा भोज एयरपोर्ट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात तो और भी आपको सूचकांक पूछे जाते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसे कौन कौन से सूचकांक हमें पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है साथियों। तो बहुत सारे सूचकांक आपको पूछे जाते हैं साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके। उनमें से कुछ ही सूचकांक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई बताओ। तो देखिएगा, एक तो मैं पूछ चुकी वुमेन सेफ्टी में कौन सा स्थान है, 133वां है। आपका जेंडर गैप में कौन सा स्थान है, 112। जेंडर इक्विलिटी में कौन सा है, 95 है। और साथ ही साथ आपको पूछे भाई इनोवेशन यानी कि नवाचार सूचकांक में कौन सा है, 48वां है। और आपका फेसबुक इंक्लूसिव में कौन सा है, तो आपका 47वां हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका इंटरनेट रैंकिंग में कौन सा स्थान है अपने इंडिया का, तो आप बोलोगे इंटरनेट रैंकिंग में 129 है। और आपका एचडीआई रैंकिंग में भी 129 है साथियों। ओके। और इसी के साथ आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा हो जाएगा, आपका 144वां स्थान हो जाएगा। और आपका जो शांति सूचकांक है उसमें 141वां स्थान है। और आपका प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान है। और साथ ही साथ आपको पूछा जाता है हेनले पासपोर्ट जिसमें आपका 84वां स्थान है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। एक है भुखमरी सूचकांक। ओके, तो उसमें हमारा 102वां स्थान है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है आपका किड्स राइट्स रैंकिंग जिसमें स्थान है 170वां साथियों, ये भी आपको याद रखना है साथियों। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने अच्छा प्रयास किया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। और साथियों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है। यहाँ पे पूछा गया कि भाई ब्रिटेन है ना। ओके, तो ब्रिटेन के मिशन द्वारा आयोजित आपकी वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त करा गया है साथियों। तो वो कौन सी हो जाएगी, देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, चैतन्य वेंकटेश्वर हो जाएगी। अब देखिएगा, एक चीज आपको और भी पता होनी चाहिए भाई ये क्यों दिया जाता है, ऐसे हमें तो नहीं दिया जाता है, ऐसे हमें तो नहीं बनाया जाता। तो देखिएगा, मैं इसीलिए तो बताना चाहूंगा साथियों इसके बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिएगा, आपका वर्ष 2017 से ब्रिटेन में हर एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें से 18 से 3 साल 23 साल की जो बालिकाएं होती है वो भाग लेती है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ब्रिटेन में आयोजित इस प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग चैतन्य वेंकटेश्वर ने चौथी युवती है जो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, पूछी जाती है और आपने बताया। ओके। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, ये तो आपने बता दिया, माना आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लेकिन ब्रिटेन के बारे में पूछ चुकी, ब्रिटेन की राजधानी आपकी क्या है, तो आप बोलोगे लंदन है। लंदन से टेम्स नदी गुजरती है। और ब्रिटेन के साथ आपका कोंकण संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। और कौन सा हुआ है, आपका अजय वारियर हुआ है। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम से रिलेट रखती है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया, बहुत ही बेहतरीन। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है मेरे साथियों कि बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए आपकी है ना 3 टीमों की घोषणा कर दी है। और ये टूर्नामेंट है ना किस देश में खेला जाएगा, ये आपको पूछा। अब भाई ये जो क्वेश्चन ना आपके पीछे है ना, आप देख सकते हो, नजर आ रहा होगा अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चन है आपका है ना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको पूछा जाता है। और बीसीसीआई के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे आपके आईपीएल भी चल रहे हैं, यहाँ पे आपके भाई आईपीएल भी चल रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है भाई। तो चलिए अब देखिएगा, मैं इसका तो बता दूं, आप तो सभी को पता चल ही गया कि भाई आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ओके। और साथ ही साथ बीसीसीआई के बारे में भी बताएंगे कि बीसीसीआई की स्थापना आपकी 1928 में करी गई थी। आईसीसी की स्थापना आपकी 2008 में हुई थी। और आपकी सॉरी आईपीएल की और आईसीसी की मैं बात करूं तो आईसीसी की 1909 में स्थापना हुई थी साथियों, ये आपको याद रखना है। और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे, तो आप बोलोगे भाई आपका दुबई में है ना, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और बीसीसीआई का आपके मुंबई के महाराष्ट्र में है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और आपने बेहतरीन तरीके से बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे साथियों, आपको बताना है कि भाई आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
ओके, देश के ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना लॉन्च करी है? तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका स्वामित्व योजना हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई एक कार्ड वार्ड बनाया जाता है। अब देखिएगा उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा डिटेल से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा साथियों। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बताओ, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका 11 तारीख को देश के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया, और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड या संपत्ति कार्ड प्रदान करना है, जिससे दलित और पिछड़े और गरीब भाइयों को बहुत मदद मिलेगी साथियों। और साथ ही साथ देखिएगा, ये तो आपने बता दिया, अच्छा क्वेश्चन था और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन था। ओके, आपका क्या हो जाएगा? स्वामित्व हो जाएगा। प्रधानमंत्री का जिक्र आर्टिकल 75 में किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी ने आपकी एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिखी थी। और कौन सी लिखी थी भाई आपकी? तो आप बोलोगे एग्जाम वॉरियर के अलावा तो इन्होंने लिखी थी आपकी कौन सी, ज्योति पुंज है ना, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है भाई। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह तो आपने बता दिया, आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस, एप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस। अब आपको क्या बताना है भाई? आपको बताना है कि आपके 11 अक्टूबर को है ना किस भारतीय कार्यकर्ता और राजनीति के महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो देखिएगा मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है ना आपका जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख हो जाएंगे। आपको तो पता ही है कि आपके नानाजी देशमुख जी को है ना आपका भारत रत्न से नवाजा गया था 2019 में। अब आप बोलोगे भाई भारत रत्न से तो 3 जनों को नवाजा गया था, एक तो थी भूपेन हजारिका, एक थे नानाजी देशमुख, एक थे प्रणब मुखर्जी। इन तीनों को नवाजा गया था, लेकिन इनको ही क्यों मिला ये, मतलब इनकी ही जयंती मनाई जाती है। तो वो ये भी बताने की क्यों फेमस है, और ये तो मैं बताना चाहूंगा कि देश में भारतीय कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण और राजनीति के नानाजी देशमुख की जयंती मनाई गई थी 11 तारीख को। और जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, और इन्होंने इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। और नानाजी देशमुख एक भारतीय समाज सेवी थे, और यह पूर्व में भारतीय जन संघ के नेता थे, और उन्हें 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था, जो कि आपको अच्छे से पता है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, बट पूछा गया कि 19 साल की आयु में पोलैंड के किस खिलाड़ी ने अपना ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया और इतिहास रचा भाई? तो वो तो आपका इगा स्वियातेक हो जाएगा साथियों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये तो ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम तो 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देखिएगा मैं मोटा मोटा तौर पे बता देता हूं भाई आपको कि पहले आपका हुआ था सबसे पहले कौन सा हुआ था जनवरी में, तो आप बोलोगे वो आपका है ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता था। और अभी हाल ही में एक और हुआ था आपका यूएस ओपन, और यूएस ओपन में जो खिताब जीता था साथियों वो आपके डोमिनिक थियम ने जीता था। किसने जीता था? डोमिनिक थियम ने जीता था, ये आपको याद रखना है। और आपका फ्रेंच ओपन किसने जीत लिया? जो आप आंसर कर रहे हैं, जो आप आंसर कर रहे हैं ना, आपके इगा स्वियातेक, इन्होंने आपका फ्रेंच ओपन जीता है। तो यह भी आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो आपने बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, आपके जितना मैं प्यारा मान सकता हूं, आपको बताना है कि भाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक जिन्होंने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है या गगनयान के लिए जीएसएलवी का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें हम अहम प्रणालियों के लिए 4 बैकअप बनाएंगे। तो आपको तो पता ही है कि ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि वो कौन है। आपको ऐसे ही पूछा है कि विक्रम साराभाई के निदेशक कौन है, ऐसे भी तो पूछा जा सकता था, लेकिन वो अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो मेरे साथियों देखिएगा, पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ जी है, वो सोमनाथ जी है। कौन है? एस सोमनाथ है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ देखिएगा, इसी के साथ मेरे को याद है डीआरडीओ की स्थापना कब करी गई थी? तो आप बोलोगे भाई 1 जनवरी को करी गई थी, और इसकी गठन करा गया था कब? आपका 1958 में। डीआरडीओ डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। और साथ ही साथ डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके जी सतीश रेड्डी हेड है। अब मैं पूछूं भाई, इसरो भी तो आपकी स्पेस एजेंसी है, और इसरो की स्थापना आपके 1969 में हुई थी, और इसरो के हेड आपके के सिवान है। आपको याद रखना है, पूछा जाता है भाई ये सारी चीजें। और बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है, और आपने बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि भाई चीन ने किस देश के साथ न्यूक्लियर डील पर समर्थन किया? तो भाई ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आपका गलत नहीं होगा, और आप बता देंगे कि वो आपका ईरान हो जाएगा साथियों। और ईरान की कैपिटल आपकी तेहरान हो जाएगी। मजलिस यहाँ की संसद का नाम है, और हसन रूहानी वहां के प्रेसिडेंट हो जाएंगे ईरान के ना। और साथ ही साथ पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, और साथ ही साथ चीन के साथ आपकी 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो ये आप एक्स्ट्रा चीजें भी बता सकते हो, और आपने बताया, और सभी का बहुत ही प्यारा और बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब आपके सामने अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है
कि भाई केरल में सोना तस्करी मामले में निम्नलिखित में से किसे व्यक्ति चर्चित रहे हैं, तो वो आपके कौन से रहे भाई, आपके सारे चोर एक ही क्वेश्चन में आगे एम शिवशंकर हो जाएगा। अब केरल की बात आई है तो केरल के सीएम पिनरई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है साथियों। और साथ ही साथ केरल का लिंगानुपात आपका कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे आपका है ना 1084 सबसे ज्यादा है साथियों। अच्छा जी, और केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो आप बोलोगे साइलेंट वैली है, पेरियार है, अन्नामुदाई है, एर्नाकुलम है, पराम्बिकुलम है, इडुक्की है। तो ये सारे के सारे हैं साथियों, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने बताया। अब देखिएगा जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो दोस्त प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा यदि आपको दिल से सेशन अच्छा लगा हो। और देखिएगा एक चीज और, यदि आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर साथियों।